अगर वफाक और पंजाब के दरमियान कोई एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो डेफिनेटली वजारत उज़्मा तो वो लेंगे, वफाक तो वो लेंगे ही लेंगे। फिर पंजाब में क्या सेटअप बनेगा दूसरी सूरत में? क्या जहांगीर तरीन साहब उनके लोग आएंगे आगे या क्या होगा? सलमा, मुझे पहले कुछ कहने दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से सब कुछ चाहते हैं। वो कहते हैं मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहूं और सब कुछ मेरे सामने हाजिर हो। हाँ। ये बात तो उन्होंने कही। इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट में एक सेगमेंट है वो भी इस बात पर राजी नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी हूँ। देखिए, वो चाहते थे कि उनके ओपोनेंट को जेल में कर दिया जाए। उनकी बेटी की ये ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। वो चाहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड मुकम्मल तौर पर मुझे मिले, वो भी उनको मिल गया। अब वो चाहते हैं कि वफाक और पंजाब उन्हें मिले। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि वफाक अगर उनके पास होगा तो पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके बड़े स्टेक्स हैं। क्योंकि जो काम नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए था लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बाद, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया। उसकी मुराद ये है कि उन्होंने वहां पर मीटिंग्स की, वहां पर उन्होंने जलसे जुलूस किए, उन्होंने एक सियासी एक्टिविटी जनरेट की। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के हवाले से बिल्कुल खामोश थे। और अगर आप पूरे मुल्क में भी देखें तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उस तरह सियासी जलसे जुलूस और एक्टिविटीज नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। इसकी नस्बत अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने गीर में जलसा किया और तमाम सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने मना किया था कि आपकी जान को वहां पर खतरा है और आपको वहां पर जलसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्राइवेट लोगों को, गार्ड्स को अपने साथ लिया और उन्होंने वहां पर जलसा किया। उन्होंने पॉलिटिकल लीडर की क्वालिटीज जो उनके अंदर थी, उनके नाना और उनकी वालदा की तरफ से उन्होंने ये साबित किया। जबकि नवाज शरीफ साहब जो कि अपने आप को एक लीडर कहते हैं, उन्हें भी इस तरह की पूरी एक्टिविटीज करनी चाहिए थी ताकि मुल्क में एक सियासी माहौल बनता। अब मुल्क में सियासी माहौल अब बनेगा जब आपके आर्मी चीफ ने ये बात कही कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात जरूर होंगे। हम ये बात करते थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लोग इस पर यकीन नहीं करते थे, हम आपस में भी हंसते थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, तो अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब ये इलेक्शन मोड में चले गई हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है जो आपका सवाल था कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई मेजर रोल मिलेगा। देखिए, अगर आपने उनको तमाम ऐसे सेगमेंट्स जो रियासत के खिलाफ थे उनके खिलाफ खड़ा किया है इस मुश्किल वक्त में, तो फिर आपको उन्हें कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो बाकी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट से तकाजा करती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक सियासी जमात को तो खुलेआम छोड़ दें और बाकियों के आप हाथ बांध दें। इसी का रोना बाकी दीगर सियासी जमातें रो रही हैं। मुझे ये लगता है कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके साथ दीगर जो छोटी जमातें हैं शायद उन्हें कोई मेजर रोल मिले। और वफाक में नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की, वो जिस तरह पीडीएम प्लस की जो गवर्नमेंट है वो हो, और पीपीके में जिस तरह बाकी छोटी जमातें हैं सबको हिस्सा मिले। इसी तरह बलोचिस्तान में जो 16 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उसमें भी इस तरह मिले जुला जो होगा वो हुकूमत होगी। मुझे ये लगता है इस पोलिटिकल सिचुएशन को देखकर। बिल्कुल ठीक है।